हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का अपना रिवीजन जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड ट्रायंगल से रिलेटेड रिवीजन हमारा है। तो उस पे क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that AO upon BO is equals to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, बट लास्ट क्लास में हमने क्या प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना था, है ना। लास्ट क्लास में हमको ये प्रूफ करना था। जब अगर आप क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्लास में मुझे प्रूफ करना था और एबीसीडी मुझे ट्रेपेजियम दिया हुआ था। बट इस बार जो है एबीसीडी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम कैसे बनता है। ट्रेपेजियम ऐसे बनता है कि सर किसी भी कोऑर्डिनेट की दो अपोजिट साइड्स को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर दे तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलो बनाओ जरा इसको पहले फिगर। चलिए, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O, show that जो diagonal है ABCD ट्रेपेजियम है। तो चलिए एक ट्रेपेजियम बना देते हैं फिलहाल। ठीक है, नामकरण भी कर देते हैं इसका ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो इसके अकॉर्डिंग बनाओ। चलो, तो अब यहाँ पे क्या बोला कि एबीसीडी अगर मुझे इसे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो ये दो साइड्स में अगर पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट कि AO अपॉन BO गिवन है इस बार। ठीक है, तो ये क्या है, मुझे इस बार गिवन है कि AO अपॉन BO is equal to CO upon DO है। To prove ABCD is a trapezium, to prove मुझे करना है ABCD is trapezium, that is AB parallel to CD। ये मुझे प्रूफ करना है, किन दो को पैरेलल प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट, ठीक है, each other at point O, show that AO upon BO is equals to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगेन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो हमने इस ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं, वही कंस्ट्रक्शन एक होगी। और वो कंस्ट्रक्शन क्या, ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी AB के, और इसको नाम अगेन OX यहाँ पे दे दो, X नहीं है ना। तो ड्रॉ अ लाइन OX पैरेलल टू AB, जो AB के पैरेलल यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यानी कि हमने ये लाइन जो है इसके पैरेलल यहाँ पे बना दी। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें या बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB is parallel to OX, लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, वैसे बताया भी है हमने। तो देयरफॉर बाय BBT
बीपीटी थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि ax अपॉन xd इज इक्वल्स टू ao अपॉन oc। ठीक है, बट मेरे को जो गिवन है ao अपॉन bo गिवन है और ao अपॉन co भी हो सकता है। अगर इस oc को मैं इधर ले आऊं तो हो सकता है। ये मेरे को गिवन है ao अपॉन bo इज इक्वल्स टू co अपॉन do, ये गिवन है हमें। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा ao अपॉन oc और bo अपॉन do लिख सकता हूं। ao अपॉन oc इज इक्वल्स टू bo अपॉन do लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर ao अपॉन oc। तो सर ये भी ao अपॉन oc है, ये भी ao अपॉन oc है, तो इन दोनों इक्वल होंगे। तो इसको मान लो बल्कि सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यही हम करते आ रहे हैं कल से भी। तो मैं बोल सकता हूं ax अपॉन xd इज इक्वल्स टू bo अपॉन do, यानी ax अपॉन xd इज इक्वल्स टू bo अपॉन do। इससे क्या हो जाएगा सर, या फिर ax अपॉन या फिर ao अपॉन oc को अगर हम क्योंकि मेरे को तो इसी मेरे प्लानिंग क्या है, इसको मैंने इसके पहले कंस्ट्रक्शन से ले लिया और इसको मैं इसके पैरेलल प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो जब ये इसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगी तो ये बाय कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल भी प्रूफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे थोड़ा हमने गलत ले लिया, क्योंकि मेरे को ao अपॉन oc को लेना। तो ao अपॉन oc यहाँ, ये भी ao अपॉन oc के बराबर है। तो ao अपॉन oc के बराबर मैं ax अपॉन xd भी ले सकता हूं। बिल्कुल सर, ax अपॉन xd भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मान लो आप थर्ड इक्वेशन ao अपॉन oc इज इक्वल्स टू ax अपॉन ad हमने कर लिया। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल adc, ठीक है, देयरफॉर इन ट्राइंगल adc ao अपॉन oc इज इक्वल्स टू ax अपॉन xd। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, इसको यहां लिख लूं, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं बोल सकता हूं कि OX इज पैरेलल टू CD, OX इज पैरेलल टू CD। इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो OX जो है आपने CD के इक्वल भी पैरेलल कर दिया और OX जो है AB के इक्वल भी पैरेलल है ना। तो एंड बाय कंस्ट्रक्शन OX जो है ऑल्सो पैरेलल टू AB, OX जो है AB के पैरेलल भी है। जी सर, हमारा जो OX है वो AB के पैरेलल भी है। तो देयरफॉर बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर इसको चाहे फिफ्थ मान लो आप, फ्रॉम 4 एंड 5 मैं बोल सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CD। यस सर, AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज ट्रेपेजियम। ABCD क्या होगा आपका, ट्रेपेजियम होगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। चलिए, ये कुछ फिगर्स हैं, इस पे आपको बात करनी है। हमने क्राइटेरिया तो एंगल एंगल साइड 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 सब इसके एक बार पढ़ लिए थे। तो एक बार अगर आपको देखने हो तो एक बार फिर से आप एक बार नजर मान लें जो क्राइटेरिया था। तो कौन कौन से, एंगल एंगल सिमिलरिटी है, फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी है, फिर साइड 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 सिमिलरिटी का था, और फिर आपने जो पढ़ा था साइड एंगल साइड भी था। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज थी इसमें जो हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा फिगर क्या कहानी बता रहा है, क्या कहानी बयां कर रहा है।
तो अगर आप यहाँ देखें, पहले फिगर की मैं बात करूं तो क्या ये सिमिलर है कि नहीं है? तो आप देखो सर, एंगल ए जो है 60 है जो कि एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो कि 80 है जो कि एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो कि एंगल आर के बराबर है यानी कि 40 डिग्री। तो दो एंगल भी हो तो भी सिमिलर हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ये जो है पहला ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आपने 60 80 40 लिया तो 60 80 40 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखें, दिखने से तो आपको दिख रहा है 2 का 2 3 जा 6 हो रहा है, 3 का सर यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लगा। अच्छा चलो देखो, 2.5 का 2 टाइम्स हो रहा है 5, और 2 का हो रहा है 3 6, और 3 का 2 का सॉरी 2 का हो रहा है 2 टाइम्स 4, और 3 का हो रहा है 6, है ना। तो सर यहाँ पे 2 टाइम्स का रेशियो तो हमको दिख रहा है, 2 टाइम्स का रेशियो तो हमको दिख रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, किस तरीके से लिखेंगे आप देखें, सेकंड पार्ट देखें। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल लिखना कैसे बताऊंगा आपको, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ABC है ना, 2 से 2.5 पे आप गए तो आपको यहां से जाना पड़ेगा 2 का डबल 4, 4 से 5 है, तो ऐसे आप जाओगे। इसको ट्रायंगल लिखने का तरीका होता है इसमें QRP, ठीक है। तो ABC जो है सिमिलर है किसके, QRP, किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग चलोगे ना आप, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सर AB अपॉन AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, QR इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर मैंने लिया BC, फिर लिया BC अपॉन BC है 2.5, इसका है सर PR, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग ये है 2.5, ये हो गया 1/2। और फिर हमारा बचता है AC, और AC का है जी आपका 3, और AC किसके अपोजिट है, PR के, सॉरी AC का 3 है तो AC PQ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC इज जो प्रोपोर्शनल है QRP के। आप ऐसे नाम या तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट देख लें या फिगर से आप देख लें। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, QRP के। फिर से देख लो, हमने कहां से स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना ABC ऐसे क्या, तो 8 2 था तो यहाँ पे C 2 का डबल 4, 4 के बाद में 5 के पास गया तो 5 ये, तो QRP नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें नाम की बहुत वैल्यू होती है, किस तरह से लिख रहा है इसको बहुत अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट का आप देखें जरा, इसका मुझे बताएं थर्ड पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है। चलिए चलिए आगे बताओ, थर्ड और फोर्थ कर लिया होगा आपने। ये क्या है भाई, साइड 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 है, तो थर्ड में देखेंगे हम, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, आइए। तो 2.7 यहाँ पे मुझे किसी का डबल नहीं दिख रहा है, 2 का डबल 6 दिख रहा है, और 2 का डबल 4 दिख रहा है, 2 का ट्रिपल 6 दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज नहीं दिख रही है जिनका रेशियो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ये आपका सिमिलर है। देखो 2 का अगर मैं डबल करूं 4 मिल रहा है, 3 का डबल करूं 6 मिल रहा है, सर 2.7 डिवाइड करो तो मिलेगा। आओ देखें, चेक चेक ही कर लो, नहीं मानते तुम तो लिखो, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, थर्ड वाले इन ट्राइंगल पूरा आप MLPN लिख देना। तो LM, चलो LM से छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। LP अपॉन DF कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। फिर MP/DE,
तो 2/4 यानी कि 1/4 और 1/2 होगा ये भी, अभी तक तो सही आ रहा है। फिर एल एम या एम एल बराबर है ई एफ, वही बचा एक, तो 2.7/5 अगर करूंगा, पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये 27/50 आएगा, फिर भी ये मैच नहीं कर रहा है। तो बिकॉज LP अपॉन DF is equals to MP upon DE but not equals to LM upon EF, so therefore triangle LMP is not similar to triangle DEF, इसके सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ये इसके सिमिलर नहीं होगा। चलो अब इधर देखते हैं, इधर क्या बन रहा है। इधर मुझे साइड एंगल साइड की थोड़ी यहाँ पे झलक सी दिख रही है ना, साइड एंगल साइड की झलक सी दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले पार्ट की, तो आइए फोर्थ पार्ट में देखते हैं। क्योंकि साइड एंगल साइड क्यों मैंने बोला, क्योंकि झलक मेरे को यहाँ दिख गई, 2 इंक्लूडिंग साइड है और एक एंगल है, 2 और एंगल मेरे को इक्वल यहाँ पे दिख गया है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2.5 का डबल 5 यहाँ दिख गया, 5 का डबल 10 यहाँ दिख गया, तो बस काम हमारा शुरू हो गया। तो अब लिखेंगे, इसको लिखने का जो तरीका आपका होगा, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल MNL, ऊपर तो आप कुछ भी लिख लो जो ट्राइंगल है, एंड PQR ही लिख लो, ठीक है। तो MN अपॉन PQ यानी कि 2.5/5, तो ये आ जाएगा 0.0 यानी कि 1/2। फिर एंगल M एरो तो है, ML अपॉन QR, ML 5 है, QR 10 है सर, ये भी 1/2, यानी इन दोनों साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1/2 है और बीच में एंगल सेम है। तो बिकॉज अब देयरफॉर बिकॉज ML अपॉन QR एंड एंगल M is equals to एंगल Q, तो देयरफॉर ट्राइंगल MNL, कैसे लिखा मैंने, MNL लिखा, तो यहां भी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, MN यानी कि PQ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, MN के कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, MNL, तो यहां आएगा PQR, ठीक है। PQ 2.5 के बाद में गया जिसके पास कुछ नहीं है, तो आप 2.5 का 5 है ना, तो 5 के बाद यानी QPR आएगा, क्या आएगा, QPR 5, उसके बाद में कहा गया MNL है ना, तो NL में कुछ नहीं है, तो आप यहां से जाओगे PR के पास जिसके पास कुछ नहीं है, तो इसको लिखोगे। इसके लिखने का तरीका ऐसे होता है बच्चों, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, के सर क्या हो जाएगा, QPR के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखने का तरीका इसका होता है। बाकी के दो जो बचे, ये 5th एंड 6th, ये आपके लिए होमवर्क है, कल आप इसको करके आएंगे, फिर इस पर डिस्कस करेंगे इन दो फिगर्स को कि सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो किस उसमें है, ठीक है, और इनका नाम प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।